हाज़रीन, आज का मौजू है कि अफ़गानिस्तान में जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, ह्यूमन कैटास्ट्रॉफ़ी इन अफ़गानिस्तान। इस पे तो काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है कि अगर आलमी बिरादरी ने मदाखलत नहीं की तो अफ़गानिस्तान की जो 4 करोड़ की आबादी है उसमें से जो आधी जो उसकी आबादी है वो बिल्कुल ख़तरे से दो चार है। खुराकी कमी, अद्वियात की कमी और फिर जो सर्दियाँ उरूज पे हैं अफ़गानिस्तान में। तो इस मौजू पे ज़ाहिर है कि इस मसले के बारे में जो अभी हाल ही में अभी जो ख़त्म हुई है OIC की जो फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, जो स्पेशल मीटिंग थी अफ़गानिस्तान पे के बारे में, और पाकिस्तान ने 41 साल के बाद आफ्टर 41 ईयर्स मेज़बानी की एक जो खुसूसी इजलास हुआ OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स का इस्लामाबाद में 19 दिसंबर को। उसमें भी यही कहा गया कि अफ़गानिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और चूँकि 57 जो ममालिक हैं OIC की जो मेंबर हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी तंजीम है, उनकी तरफ से जो है इस बारे में तशवीश का इज़हार किया गया। इस्लामाबाद की जो मीटिंग थी, जो कॉन्फ्रेंस थी OIC की, उसमें ना सिर्फ OIC के मेंबरान बल्कि उसमें P5 के जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो सलामती कौंसिल के अरकान, वो फिर कनाडा, जर्मनी, वहाँ से भी। मगर उसमें एक बात ये हमें नज़र आई कि एक अहम जो स्टेक होल्डर है अफ़गानिस्तान में, जो कि काफ़ी अर्से तक स्टेक होल्डर रहा, यानी भारत, उसकी जो OIC की जो कॉन्फ्रेंस थी जो वज़ीर ख़ारजा की, उसमें शिरकत नहीं थी। और फिर ज़ाहिर है कि ये एक्सपेक्ट करना, ये तवक्को करना कि पाकिस्तान जो है वो भारत को उसमें दावत दे, और जो इल्ज़ाम पाकिस्तान लगाता रहा था अफ़गानिस्तान पे एक अरसे से कि उसकी जो दरअंदाज़ी अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में होती रही है। तो ये तो खैर एक अलग मौजू है कि भारत को शिरकत की दावत क्यों दी गई जबकि बाकी ममालिक को भी दी गई जो OIC के मेंबर्स नहीं हैं। तो 3 चीज़ें हमें ज़ेर नज़ीर, हमें ज़रा इन चीज़ों को गौर से देखना चाहिए, तज़किया करना चाहिए कि जो अफ़गानिस्तान में जो इंसानी अलमिया है। पहली बात तो ये है कि तकरीबन खरबों डॉलर, अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान वहीं खड़ा है जहाँ पहले था। भूख, अफलास, मसाइब, गुर्बत, जहालत। तो इसका तो मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक बास्केट केस है, और अफ़गानिस्तान का जो बजट है था पहले अशरफ गनी के ज़माने तक, जो सदर थे अफ़गानिस्तान के, 90% जो अफ़गानिस्तान का जो बजट है वो बैरूनी इमदाद से पूरा होता था। तो ये तो इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी बुनियादी ख़राबी है कि वहाँ की 4 करोड़ अवाम है, उनको मतलब एहसास ही नहीं है इस बारे में कि वो अपने मामलात को क्यों नहीं ठीक करते, अपने हालात को क्यों नहीं बेहतर करते। और चूँकि बदनवानी है, चूँकि अखरा परवरी है अफ़गानिस्तान में अरसे तक रही, तो इस वजह से कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। मगर ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पहली दफ़ा ये सुनने में आ रहा है कि जो तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, जिसको कि अब तक दुनिया के किसी अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ने तस्लीम नहीं किया अब तक, तो उसने एक बजट जो है वो बनाया है। और वो बजट जो है वो एक ख़ास बात यह है कि वो बनाया गया है बगैर किसी बैरूनी इमदाद के। अफ़गानिस्तान में का जो बजट है, तो ये अच्छी बात है कि अगर तालिबान की हुकूमत जो है वो बैरूनी इमदाद पे निसार नहीं करती और अपने वसाइल से अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करती है, और एक ऐसा बजट पेश करती है कुछ दिनों के बाद जिसमें ये नज़र आ जाए कि जो अफ़गानिस्तान के जो रिसोर्सेस हैं, जो वसाइल हैं, वो उनके अवाम पे ख़र्च होंगे। और ये बात तो किसी हद तक सही है कि जिस तरीके से हामिद करज़ाई की हुकूमत, जिस तरीके से अशरफ गनी की हुकूमत, दोनों हुकूमतें बदनवानी में मुलव्वस थीं और उसकी कीमत अफ़गानिस्तान के अवाम को अदा करनी पड़ी है। तालिबान जो है वो बदनवान नहीं है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कितने बदनवान कि वो है भी या नहीं है। जब तक कि उनकी इक़्तिदार पे गिरफ्त जो है वो मुकम्मल नहीं होती,
दुनिया उनको तस्लीम नहीं करती। तीसरी बात यह है कि जो अफ़गानिस्तान में कहा जाता है कि माशी जो ज़वाल है, माशी बहरान है, मगर अफ़गानिस्तान एक अमीर मुल्क है। अफ़गानिस्तान जो है उसमें तकरीबन $1 खरब के मादनी वसाइल हैं, जिसमें लिथियम शामिल है, जिसमें क्रोमाइट शामिल है, जिंक शामिल है, कॉपर है, तांबा है, कोयला है, तेल है और गैस है और बहुत कुछ ऐसे मादनी ज़खायर हैं। तो ये जो अफ़गानिस्तान के जो मादनी ज़खायर हैं, सोना है, चांदी है, ये ज़खायर जो है इनको अगर तालिबान जो है वो अक्लमंदी होशियारी के साथ कोशिश करें कि ऐसी बैनुल-अक़वामी जो कॉरपोरेशंस हैं जो कि उन वसाइल को निकालें और उसका इस्तेसाल ना करें, यानी कि जो भी आमदनी हो उन वसाइल को निकालने की, मादनी वसाइल को, उसमें अफ़गानिस्तान को एक अच्छा खासा हिस्सा दिया जाए और वो हिस्सा जो है वो ख़र्च होना चाहिए अफ़गानिस्तान के अवाम पे। आखिरी बात ये है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अभी तक $9 अरब रोके हुए हैं। हालांकि आलमी बैंक और कुछ यूरोपियन यूनियन, इन्होंने अफ़गानिस्तान की इमदाद जो है वो किसी हद तक की है। पाकिस्तान ने $5 अरब जो है मुख्तस किए हैं। सऊदी अरब से जो है खुराक और अद्वियात के जहाज़ जो है वो अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। मगर ये एक मेरे ख़्याल में तवील मुद्दत एक मंसूबा होना चाहिए, कलील मुद्दत और तवील मुद्दत, यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, किस तरीके से अफ़गानिस्तान जो है उसके मामलात को ठीक किया जाए। मगर वो मामला ठीक नहीं हो सकते जब तक कि अफ़गानिस्तान के अवाम जो है, जैसे पाकिस्तान का मसला है, अफ़गानिस्तान के अवाम जो है वो अपने घर को दुरुस्त नहीं रखते। जब तक कि अफ़गानिस्तान के अवाम जो है वो जो तशद्दुद और लाक़ानूनियत है, बदनवानी है, अखरा परवरी है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकते, उस वक्त तक अफ़गानिस्तान के मामला जो है वो ठीक नहीं हो सकते। और जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो जाए, चाहे वो OIC कॉन्फ्रेंस हो, उससे पहले आपको याद होगा कि जब अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने कब्ज़ा किया था अपने इत्तेहादियों की वजह से अक्टूबर 2001 में, तो फिर बॉन कॉन्फ्रेंस हुई, फिर टोक्यो कॉन्फ्रेंस हुई, फिर लंदन कॉन्फ्रेंस हुई। बड़े बड़े जनाब उसमें वादे किए गए और अरबों डॉलर की अफ़गानिस्तान को इमदाद दी गई, मगर वो इमदाद गई कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि $70 अरब के जो असले के ज़खायर हैं वो अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ के चला गया। हुआ ये है कि इन 20 सालों में, 21 सालों में अफ़गानिस्तान का एक तबक़ा जो है वो तो बहुत ही दौलतमंद हो गया, क्योंकि उसने दोनों हाथों से पैसे बनाए। और जो दौलतमंद हुए वो भी तो हुए ना जिन्होंने इमदाद दी। तो वो बदनवानी दोनों तरफ से हो रही थी। अफ़गानिस्तान का एक तबक़ा वो बदनवानी के उसमें था, दूसरा जो इमदाद दे रहे थे, जो डोनर्स थे, उनके भी बदनवानी थी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आखिर में कि अफ़गानिस्तान के अवाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब तक मतलब मसाइब से गुज़र चुके हैं पिछले कई दहाइयों से। और जब तक कि ये अवाम जो हैं बाशऊर नहीं होते, जब तक कि उनकी क़यादत जो है वो संजीदगी से मामलात को तय नहीं करती, उस वक्त तक अफ़गानिस्तान का जो मुस्तक़बिल है और जो हाल है, अफ़गानिस्तान का जो माज़ी है और जो हाल है, जो माज़ी और जो हाल है, वो उसके मुस्तक़बिल से मुख्तलिफ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।